हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, और हम पहुंच चुके थे पिछले वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज उसी का एक और छोटा सा हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लॉ अजम्पशंस और एक्सेप्शंस के बिना अधूरा है। इस लॉ में भी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल की कुछ बनाई गई धारणा है, कुछ अजम्पशंस को हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये आंसर स्टार्ट करें, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली था लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. इसके लिए शॉर्ट कोड हमने बनाया था ABPD DIS। जी हाँ दोस्तों, खास चीज़ें जो इस लॉ से याद रखने लायक हैं वो ये कि एडिशनल बेनिफिट जो हमें एक एडिशनल यूनिट से मिलता है वो हमेशा डिमिनिश होता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। बस इसी लॉ को प्रूव करने के लिए और सभी रैशनल लोग इसे एक्सपीरियंस कर सकें, इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ अजम्पशंस किए हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं और उसे आसानी से याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डियर HSE। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशंस ऐसे पूछा जा सकता है, और अजम्पशंस को याद करने के लिए शॉर्ट कोड डियर HSE। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और आज का हमारा शॉर्ट कोड है डियर HSE। चलिए शुरू करते हैं। D फॉर डिविजिबिलिटी, R फॉर रैशनलिटी, R फॉर रीजनेबिलिटी, H फॉर होमोजेनिटी, S फॉर सिंगल वांट, C फॉर कार्डिनल मेजरमेंट, C फॉर कंटिन्यूटी एंड C फॉर कॉन्स्टेंसी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये आसान सा आंसर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने डिविजिबिलिटी। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है अपने लॉ के अंदर की मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की जब हम सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, बार बार उसे कंज्यूम करेंगे, तो डेफिनेटली डिमिनिश होगी। लेकिन उसके लिए ये खास अजम्पशन उन्होंने किया है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। अगर प्रोडक्ट या कमोडिटी डिविजिबल इन नेचर नहीं है, यानी उसे छोटे छोटे हिस्सों में नहीं कंज्यूम किया जा सकता, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिमिनिश नहीं होगी, और वही यहाँ पर समझाया गया है। The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. For example दोस्तों, अगर हम एक टेलीविजन सेट या रेफ्रिजरेटर लेते हैं या उसे हम खरीदते हैं मार्केट से, तो वो एक बड़ी कमोडिटी है, उसका डिविजिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर डिविजिबिलिटी नहीं है, तो वो हम बार बार कंटिन्यूसली तो कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, उसे बार बार तो लेने नहीं वाले हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में, ऐसी कमोडिटीज़ में जो है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो सकती और लॉ ट्रू नहीं हो सकता। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन है कि उन्हीं चीज़ों पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा या एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर कमोडिटी की डिविजिबिलिटी होगी। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट है R फॉर रैशनलिटी। दोस्तों, रैशनलिटी से मतलब है रैशनल कंज्यूमर, यानी एक नॉर्मल बिहेव करने वाला पर्सन। अगर कोई पागल या कोई ड्रंकर्ड अगर चीज़ें कंज्यूम करता है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की डिमिनिश ना हो, और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का ये अजम्पशन है, उसकी ये धारणा है कि ज़रूरी होना चाहिए कि जो पर्सन कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है वो एक रैशनल पर्सन है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अ कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी अ रैशनल पर्सन। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अगला पॉइंट पे जाते हैं। अगला अजम्पशन है रीजनेबिलिटी। जो भी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, अल्फ्रेड मार्शल का यह अजम्पशन है कि वो रीजनेबल इन साइज होनी चाहिए, वो ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ अ रीजनेबल साइज, दे नाइदर आर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो ये कुछ धारणाएं हैं दोस्तों अजम्पशंस में जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाकई में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है H फॉर होमोजेनिटी। जी हाँ दोस्तों, होमोजेनिटी यानी सेम,
हर चीज़ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, शेप में, साइज में, कलर में, टेस्ट में। अगर हम अलग अलग चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हर बार बढ़ेगी, ना कि डिमिनिश होगी। जबकि अल्फ्रेड मार्शल का लॉ कहता है कि चीज़ें कंज्यूम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। तो वो तभी ही डिमिनिश होगी जब हम होमोजीनियस नेचर की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। All the units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color और taste। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम गोलगप्पे खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली अगर पानी पूरी ही खाते रहेंगे तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। लेकिन बीच में ही अगर हम पानी पूरी खाते खाते दही पूरी या सेव पूरी की ओर चले जाएं तो वो होमोजीनियस नहीं है, वो अलग चीज़ है और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ सकती है। दैट इज़ वाई अल्फ्रेड मार्शल का ये अजम्पशन है कि जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है सिंगल वांट। जैसा कि हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के वीडियो में देखा, यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ भी होती है। बहुत सारे ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मल्टीपर्पज़ है। लेकिन यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन कुछ और कहता है। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। The law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time। जी हाँ दोस्तों, एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने वाली कमोडिटी को ही मार्जिनल यूटिलिटी में लिया गया है। अगर ऐसी कमोडिटी है जिसमें बहुत सारे या मल्टीपल वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश वहाँ पर नहीं होगी उस केस में। तो ये ज़रूरी है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश एक रैशनल पर्सन कर रहा है और तभी ही मार्जिनल यूटिलिटी का ये लॉ ट्रूली एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट। दोस्तों वैसे तो यूटिलिटी को मेजर किया ही नहीं जा सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये एक साइकोलॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें ये आसानी से समझ में आए और इसे हम पढ़ सकें अच्छे से, इसलिए अज्यूम किया गया है कि उसे कार्डिनली मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल यानी इन नंबर्स। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity। और इसीलिए तो दोस्तों हमने TU, MU यानी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ्स, डायग्राम्स और टेबल्स देखें। तो उसी के ज़रिए उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की और ये उनका सबसे बड़ा अजम्पशन है। वैसे यूटिलिटी का कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है C से कंटिन्यूटी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अहम है। अगर ये पॉइंट को हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। इट इज़ एसेंशियल दैट द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग दे शुड बी कंटिन्यूस इन नेचर। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे पास एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, मैं थोड़ा सा आज खाता हूँ, फिर फ्रिज में रख देता हूँ, फिर दूसरे दिन वापस से उसे कंज्यूम करता हूँ, तो हर बार मुझे अच्छा ही लगने वाला है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने ही वाली है। सो ये अजम्पशन है अल्फ्रेड मार्शल का कि आप कंटिन्यूस सक्सेशन में ही कमोडिटी को कंज्यूम करें। मतलब अभी आप जो पॉइंट पर हैं तभी ही आप लगातार कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करें। All units of commodity are consumed in quick succession without any lapse of time। अगर आप टाइम लैप्स लाएंगे तो फिर डेफिनेटली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा आखिरी पॉइंट C से कॉन्स्टेंसी। जैसा कि आपने स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही पढ़ा दोस्तों, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अल्फ्रेड मार्शल का बेसिक अजम्पशन है कि सभी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो लॉ को एक्सपीरियंस किया जा सकता है और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती हुई दिखाई देगी। All the related factors like income, taste, habits, choices, likes, dislike of a consumer should remain constant। बीच में ही कंजम्पशन के अगर कोई बदलाव आ जाता है, कोई चेंज आ जाता है, तो लॉ कभी अज्यूम नहीं कर पाएंगे, कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर लॉ को सही मायने में एक्सपीरियंस करना है तो कॉन्स्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार दोस्तों डियर HSC, ये आसान से शॉर्ट कोड से आप याद रख सकते हैं सभी 8 के 8 पॉइंट, जिससे आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे। वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन का नाम है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ DMU, आंसर का नाम है डियर HSC, जहां D फॉर डिविजिबिलिटी, R फॉर रैशनलिटी, R फॉर रीजनेबिलिटी, होमोजेनिटी H से
S फॉर सिंगल वांट, C से कार्डिनल मेजरमेंट, C से कंटिन्यूटी और C से कॉन्स्टेंसी। तो इस प्रकार आसानी से हमने आज पढ़ लिया है लॉ ऑफ DMU के assumptions। दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।